और सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का मजाक हो रहा है। तो महाबोधि महाविहार बोध गया को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। चूंकि अब ये मेरी आग का मुद्दा नहीं रहा, ये अब दुनिया के आग का मुद्दा बन गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर के आंदोलन का महाराष्ट्र अभी केंद्र है। नीतीश कुमार के ऊपर इस आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ से हो सकता है आरएसएस वालों का भी ज्यादा प्रेशर है। और कठपुतली की सरकार बन चुकी है और रही केंद्र की सरकार, तो नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह दीक्षा भूमि गए। दीक्षा भूमि में यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है और कि भारत के इतने बड़े आंदोलन को आप अनदेखा कर रहे हो। तो लोग इस आंदोलन को दबाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में उतारा, इसके इशारे पर उतरा है। वो आरएसएस भी दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, तो इनके दिमाग में ब्राह्मणवादी विचार। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त महाबोधि महाविहार बोध गया को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। चूंकि यह आंदोलन सिर्फ अब भारत का ही नहीं बचा है, चूंकि विश्व स्तर पर सभी देश इसका समर्थन कर रहे हैं और आंदोलन का आज 55 दिन हो चुका है। और अभी हाल ही में जो है कल 6 अप्रैल को नागपुर महाराष्ट्र की धरती पर एक बहुत बड़ा विशाल जनसम्मेलन हुआ, जिसके मुख्य आयोजक डॉक्टर विलास खैरात जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि महाबोधि मुक्ति जो आंदोलन है, जो ब्राह्मण मुक्त आंदोलन जो शुरू हुआ और आज 55 दिन पूरे हो चुके हैं। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपका भी धन्यवाद। सर, आज आंदोलन को 55 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरे आंदोलन को आप किस प्रकार देख रहे हैं? अब ये मेरी आग का मुद्दा नहीं रहा, ये अब दुनिया के आग का मुद्दा बन गया है जी। अब ये दुनिया का आंदोलन हो गया है जी। तो जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आप लगातार बराबर जो है आंदोलन को बड़ा करने में जुटे हुए हैं। मैं बराबर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की नजर है पूरे चारों तरफ देश के क्या हो रहा है। तो हमें चाहेंगे कि आगे ये मूवमेंट जो 12 मई जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको लेकर के देश में जो बौद्ध अम्बेडकरी जो समाज है उसको क्या संदेश दे रहे हैं? कल हमने जो सभा आयोजित की थी वो सम्राट अशोक के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा देने के कारण वो धम्म का केंद्र है जी। बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर के आंदोलन का महाराष्ट्र अभी केंद्र है, यूपी बिहार बनना बाकी है। तो महाराष्ट्र के लोग इस आंदोलन को लेकर ज्यादा संवेदनशील है जी। तो वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं जी। तो उसको आकलन किया तो लोग, महाराष्ट्र के लोग इस आंदोलन को जल्दी सफल हो देखना चाहती है। तो भी महाराष्ट्र के लोगों का उसमें योगदान चाहिए जी। तो जैसे हमने चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए थे, ज्ञापन आंदोलन, धरना आंदोलन, रैली, प्रदर्शन, तो वो कर चुके हैं। अब सभी लोगों की डिमांड है कि अभी हम क्या करें जिससे हमारे जो आदरणीय भिक्षु वहां बैठे हुए हैं उनके इस आंदोलन में हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान हो। जैसे कुछ लोग ग्रुप करके आ रहे जा रहे, तो ये उनका धम्म के प्रति उनकी श्रद्धा है, उनका संवेदना है। मगर बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच नहीं रहे, मगर उनकी इच्छा है कि हम क्या करें यहाँ रहकर हमारे जिले में, हमारे राज्य में। तो वो अगला कदम क्या होना चाहिए, तो अगला कदम के तौर पर हमने वहाँ कुछ उद्घोषणा की है। तो उसमें ये है कि आने वाली 12 मई को तथागत बुद्ध की जन्म जयंती है। लाखों लोग तो वैसे ही आते हैं बोध गया में, तो ऑल इंडिया से कॉल किया गया है कि सभी लोगों को, चाहे संस्था हो, संगठन हो, छोटे मध्यम ऑर्गेनाइजेशन हो, दल हो, मगर जो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं
सभी लोगों को, बहुजनों को चलो बोध गया, जी। ताकि यहाँ जो भिक्षु बैठे हुए हैं उनको भी लगेगा कि हमारा आंदोलन जल्दी सफल होना चाहिए, तो भी उपासक आएंगे। तो 12 मई को यहाँ लाखों की संख्या में लोग पधारने वाले हैं। 12 मई को लाखों की संख्या में बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, इसको लेकर के लाखों की तादाद में बौद्ध गया में लोग 12 मई को पहुंच रहे हैं। सर 55 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक मौन बैठी है। मौन नहीं कहा जा सकता, उनकी बॉडी लैंग्वेज अब बदली हुई नजर आ रही है। जी। नंबर 1, नीतीश कुमार के ऊपर इस आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ से हो सकता है आरएसएस वालों का भी ज्यादा प्रेशर है। जी। तो वो अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे एक समारोह में नेशनल एंथम हो रहा था और वो जैसे स्कूल के बच्चे जैसे उंगली करते हैं, छेड़खानी करते हैं और मीडिया वाले देख रहे तो उनकी तरफ हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये व्यवहार साइकोलॉजिकल विक्षिप्त व्यवहार है। तो उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ तो भी इंडिकेट कर रहा है, इधर से आंदोलन का प्रेशर पड़ रहा है, उधर से हो सकता है आरएसएस का प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरी बात, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, उनकी कुछ ब्लैक फाइल होगी, कुछ रिकॉर्ड होंगे, जिस वजह से नीतीश कुमार जी अपनी बदनामी दुनिया में हो रही इसकी फिक्र नहीं कर रहे। जो आदमी दुनिया के लोगों को ये बताने में अगुवाई करते थे कि मैं बुद्ध धर्म को पालन करता हूँ, मैं बुद्ध धर्म को चाहने वाले में से हूँ, जिस राज्य को सबसे ज्यादा करेंसी आती है और उस राज्य में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश दुनिया के लोग बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ की सरकार कठपुतली की सरकार बन चुकी है। और रही केंद्र की सरकार, तो नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह दीक्षा भूमि गए। दीक्षा भूमि में जाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई समारोह नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया था, तो वहां वो गए। तो इस आंदोलन का ही डर है, ये बॉडी लैंग्वेज है। बहुत सारी बातें बोलने के बाद समझ में आती है, मगर बहुत सारी बातें एक्टिविटी से पता चलती है। तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है और महाराष्ट्र जो है बुद्धिज्म का गढ़ है आज की तारीख में, और उसमें भी दीक्षा भूमि में जाना ये इस बात का संकेत कर रहा है कि केंद्र सरकार इस आंदोलन से डरी हुई नजर आ रही है। अभी कल वो श्रीलंका गए, अब श्रीलंका में अचानक जाने का क्या मतलब है? बौद्ध राष्ट्रों में भिक्षुओं को वंदन कर रहे हैं, यहाँ के भिक्षुओं की खबर नहीं ले रहे। आप अमर अनशन पर बैठे थे, आपकी सेहत ठीक है क्या, पूछने के लिए आना चाहिए। वहां तो वंदन कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो दुनिया वाले भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का मजाक हो रहा है कि भारत के इतने बड़े आंदोलन को आप अनदेखा कर रहे हो और विदेशों में बौद्ध भिक्षुओं के आगे नतमस्तक होने का ड्रामा कर रहे हो। मगर एक खास बात मैंने नोटिंग की, दीक्षा भूमि में नरेंद्र मोदी जी गए, वहां पर रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड में उन्होंने एक सदिच्छा संदेश लिखा, वो संदेश पढ़ लिया मैंने। तो पढ़ने के बाद मुझे नरेंद्र मोदी का वहां जाने का मतलब समझ में आया। नरेंद्र मोदी ने उसमें 2 शब्दों का खास प्रयोग किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था समरसतावादी समाज की निर्माण करना, शब्द प्रयोग किया समरसतावादी। अब समरसतावादी शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर गैर बराबरी को खत्म करके बौद्ध धर्म की विचारधारा न्याय, समता, समानता और भाईचारा को लागू करना चाहते थे, मगर समरसता तो उनकी जबान का शब्द नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने समरसता शब्द का प्रयोग करके बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य और गोलवलकर और हेडगेवार का लक्ष्य यानी आरएसएस का लक्ष्य और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य एक ही था, ऐसा गोलमाल वाली भाषा में कहा। यानी जाने का, यानी इनके दिमाग में
मनुष्य की तरह दिमाग होते तो अच्छा होता, मगर ये लोग कनिंग पीपल है, ये दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, तो इनके दिमाग में ब्राह्मणवादी विचार ही आते हैं, ये दिखाई दिया। तो मैं धिक्कार किया मैंने, अब आपके चैनल के जरिए से मैं धिक्कार करता हूं कि सवेरे वहां बुद्ध की प्रतिमा के सामने जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश रखा हुआ है, उस अस्थि कलश के सामने, बुद्ध की प्रतिमा के सामने, स्तूपा के सामने तुम वंदन करते हो, और आधे घंटे में तुम हेडगेवार के चरणों में जाकर सरेंडर होते हो, नमन करते हो, और घंटा 2 घंटा मोहन भागवत के साथ मीटिंग करते हो। तो ये कितना गजब का व्यवहार है। जो लोग इस आंदोलन को दबाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में उतारा, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप नहीं आया, आरएसएस के इशारे पर उतरा। श्री श्री रविशंकर का भी पोस्टर लगा था, और यहाँ बगल में ही पंडे लोगों ने सत्संग लगाया था। तो आरएसएस के लोग योजना बनाकर हमारे इस आंदोलन को दबाना चाहते, क्योंकि ये आंदोलन विश्वव्यापी अगर आंदोलन हो गया तो ब्राह्मणों को डर है कहीं भारत से भागना ना पड़े। ब्राह्मण ज्यादा आकलन कर रहा है इस आंदोलन की तीव्रता को, और हमारे बहुजन लोग जो है, ये होगा क्या, होगा तो किसके हाथ मिलेगा और कैसे होगा, अरे कुतर्क कर रहे हैं। एक आवाज आ रही है पीछे से कि जो है इस महाबोधि जो आंदोलन जो चल रहा है, इसमें बौद्धों का आंदोलन है, और बौद्ध जो बोधगया के बौद्ध हैं, जो बौद्ध उपासक हैं, जो अम्बेडकरी समाज है, वो ही साथ नहीं आ रहा है। ये जो आवाज आ रही है वो आवाज है, जरा उसके चेहरे को सामने बताते तो हम बताते कि ये कौन है आवाज देने वाला। तो जो आवाज आप आ रही है ऐसा कह रहे हैं, तो इस आंदोलन, ये आंदोलन है, और आंदोलन का एक रणनीति होता है। दुश्मन भी इसको काउंटर कर रहा है, और काउंटर में अफवाह तंत्र का उपयोग कर रहा है। जैसे ये जानकारी आप दिखा रहे हो, तो आपके सब्सक्राइबर लोगों को पता चल रहा है, वेलविशर को पता चल रहा है, और नए लोगों को भी, ये क्योंकि ये जानकारी दूसरे चैनल पर नहीं आ रही है, तो जो चाह रहा है उसको मिल रहा है। मगर ये नेशनल मीडिया मर गया है क्या? नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? नेशनल मीडिया के न दिखाने के बावजूद ये आंदोलन विश्व पटल पर चला गया है। तो इस आंदोलन की छवि को खराब करने के लिए ये जो बैड साउंड आ रहा है वो आप बता रहे, वो बैड साउंड वाले लोग कौन है? वो लोग थर्ड पार्टी है, वो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ के महंत है, यहाँ का जो लोकल मीडिया है उनको पैसा देकर यहाँ आने नहीं दिया जाता है। किसने रोका है? किसने रोका है? यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, गया जिले के किसने रोका है? इन मीडिया को किसने रोका है? यानी जो हमारी आवाज जानी चाहिए वो दबा रहे हो, और जो आवाज हमको सुननी नहीं है वो जोर जबरदस्ती से सुना रहे हो। ये जो नरेशन तैयार किया जा रहा है वो गलत है। रही दूसरी बात, इसमें बौद्धों का ही सहभाग होना चाहिए, ये भी गलत है। बौद्ध बनने के बाद वो बौद्ध है, मगर शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां है, वो बौद्ध नहीं है। शेड्यूल ट्राइब है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। बैकवर्ड कास्ट के वो बुद्धिस्ट नहीं है। अगर मेरे शरीर में खून है और मैं खून को ये कहूँ कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ, क्या ऐसा आदमी करेगा? कोई खून निकालते हुए मर जाएगा। उसी तरह SC ST OBC के जीवन का पार्ट है बुद्धिज्म, उनके पुरखों का धर्म है। जैसे हमारे शरीर में खून हमारा जीवन जीने के लिए जिंदापन का निशानी है, उसी तरह भारत में SC ST OBC का मूल धर्म जो है बौद्ध धर्म है। तो वो अम्बेडकर को मान रहा है, तो वो बुद्धिस्ट ही है। अम्बेडकर को मानने का क्या मतलब है? अम्बेडकर को मानने का मतलब क्या? स्टैच्यू को मानना है क्या? तस्वीर को मानना है? उनके थॉट को मानना है। बुद्धिज्म को मानना है। आने वाली 30 मई को बिहार के अम्बेडकर लोग हैं इसके अंदर, भले उन्होंने दीक्षा नहीं लिया हो, कल लेंगे। देश भर को मैसेज गया कि हमारे मगर वो बाबा साहब अम्बेडकर का ही मूवमेंट है ये। बुद्धिज्म किसका मूवमेंट है? देश भर के शेड्यूल कास्ट के लोग मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग मानते हैं, OBC के लोग मानते हैं। और हमने टेस्ट किया, हमने चरणबद्ध आंदोलन किए,
तो जहां हम पहुंचे भी नहीं जिस गांव में, जिस जिले में, वहां लोग सड़क पर आकर आंदोलन किए। ये निशानी है, पूरा देश खड़ा है। ये अफवाह है, और ये अफवाह जो ब्राह्मण है महंत ये फैला रहा है। और मेरा उसको मिलकर सवाल पूछना कि आपके ऊपर आरोप लगा रहा है एक बंदा, आप ये अफवाह फैला रहे हो, वो सही जवाब देगा। जेल भरो आंदोलन करेंगे। आगे को लेकर के क्या तैयारियां हैं आंदोलन? कल हमने आरएसएस का नागपुर में जाकर कुछ कठोर फैसले किए, जिसमें से आने वाली 15 अप्रैल को काली फिट आंदोलन करके ऑल इंडिया में, घर में हो, घर में, चौक में, चौराहे में, बिहार में, जहाँ कहीं भी हो, निषेध आंदोलन, जैसे हमारे बिल्कुल याद करते हैं पूरे देश भर में वो देखते हैं, ये निषेध है संवैधानिक तरीके से। क्या लगता है दूसरा चरण होगा 30 मई को हम भारत बंद करने वाले, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। मैंने जला अभी आप गिनती कर रहे हो दिनों की, इतने दिन हो गए, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो देश और दुनिया को पता चलना चाहिए ना, तो कहाँ लोकतंत्र है। इस बहाने हमें ये कोर्ट में आने का रास्ता तो खुलेगा। अनशन पर बैठना एक छोटी प्रक्रिया है, तो हमने मगर वो संवेदनशील प्रक्रिया है, वजह बता कर तो उसका असर हो गया, इसलिए दुनिया में फैला। तो बड़ा असर होगा अगर भारत बंद किया जा रहा है, तो किस लिए भाई बंद किया जा रहा है? तो आने वाली 30 मई को हम भारत बंद कर रहे हैं, और आने वाली 29 जून को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अलग अलग जिलों में जो उपासक उपासिका है, वो जैसे कलेक्टर कार्यालय जाते हैं उसी तरह पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाएंगे, पुलिस चौकी जाएंगे और सूचना देंगे, ये तारीख को इस चौराहे पर हम आएंगे, आप आइए और हमें लेके जाइए। हमने कोई चोरी डकैती कुछ नहीं किया, तो वो एंट्री करेंगे, छोड़ देंगे। मगर मार्केट बंद होगा, उसके लिए प्रचार किया जाएगा। तो सरकार को सचेत कर रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं तो ये बड़ी एक्शन हम लोगों को करने के लिए मजबूर न करे। और इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो आने वाली 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी है, ब्राह्मणवादी लोग उसको दशहरा कहते हैं, तो नागपुर में वो शताब्दी वर्ष मनाने आएंगे आरएसएस के लिए। तो लाखों लोग तो आते ही वहाँ। तो अब ये आंदोलन लगातार चलने वाला है, अपेक्षा है बारिश के पहले वो मान ले। अगर नहीं मानते हैं और हमारी धरोहर को जोर जबरदस्ती से हमसे छीनना चाहते हैं, तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लाखों का मोर्चा लेकर जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी ये मनवादी सरकारें अगर बौद्धों को महाबोधि महाविहार नहीं देती हैं, फिर क्या निर्णय? अभी आप ऐसा है कि एक ही समय में हमारे हृदय की बात को निकालना चाहते हैं, भारतीय लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के और ये बात आशा पैदा की। अभी हम आपको नहीं हमारी महाबोधि को हम मुक्त करेंगे, उचित समय पर उचित बातें बताई जाएगी। धन्यवाद। अब हम कह रहे हैं कि हम उनकी गर्दन पकड़ने जा रहे हैं, तो आप आगे कह रहे हैं कि आप आगे क्या करेंगे, गर्दन पकड़ने के बाद क्या करेंगे? तो थोड़ा धैर्य रखिए। लड़ाई रणनीति के साथ होती है, और जो रणनीति डिस्क्लोज होती है उसको रणनीति नहीं कहा जाता। पूरे आंदोलन को लेकर के देश के अंबेडकरवादी बहुजन समाज 90% समाज के लिए क्या संदेश? बहुजन शब्द भी बुद्ध का शब्द है। आज भले ही इसको लोग बहुत हल्के में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ, प्रथम पंचवक्य भिक्खु को जो उपदेश हुआ, उसमें ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश दिया है। आज आप लोग बहुजन कह रहे हो, मगर बहुजन संकल्पना जिसने निर्माण की, वो स्थान ही बोध गया ही अगर खतरे में है, तो फिर आप बहुजन कहने लायक नहीं हो। आपके अंदर जमीर है, स्वाभिमान है, तो इस आंदोलन का हिस्सा बने। आप जिस राज्य में हो, उस राज्य में जो हमने 3 चरण घोषित किए उसकी तैयारी करें, और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने की रणनीति है। ये भारत बंद करना, जेल भरो आंदोलन करना, ये अभी आंदोलन दिख रहा है, तो ये इसका अगला पड़ाव होगा जन आंदोलन। और दुनिया में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं वो जन आंदोलन से ही हुए हैं। तो हमारा समाज अभी लायक बन रहा है, और लायकी के आधार पर हम हमारे हक ले लेंगे।
धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर डॉक्टर विलास खैरात जी थे, जो पूरे आंदोलन के विषय में उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की और बताया कि आगे की जो रणनीति है वो कैसे इन पर काम करेगा, पूरा आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, और सरकार है जो बौद्धों को महाबोधि महाविहार देना ही पड़ेगा सरकार को। इस खास रिपोर्ट के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस खास पेशकश को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।